सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी को नष्ट किए, परमेश्वर के पवित्र वचन से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पवित्र वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू और तेरे सब घराने के लोग जहाज में प्रवेश करो, क्योंकि मैंने देखा कि इस पीढ़ी में केवल तू ही धर्मी है। तू सब शुद्ध पशुओं में से हर एक के साथ 7 जोड़े, और अशुद्ध पशुओं में से हर एक का 2-2 जोड़े, और आकाश के पक्षियों में से हर एक के साथ 7 जोड़े जहाज में ले ले, ताकि पृथ्वी पर उनकी वंश परंपरा बनी रहे। क्योंकि मैं अब से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करने वाला हूँ, और मैं पृथ्वी के ऊपर की सारी वस्तुएं जो मैंने बनाई हैं नाश कर दूंगा। और नूह ने यहोवा की सब आज्ञा के अनुसार किया। नूह 600 वर्ष का था जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। तब नूह और उसके बेटे और उसकी पत्नी और उसके बेटों की पत्नियां उसके साथ जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में प्रवेश किए। शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु और पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले सब प्रकार के जंतु जोड़े जोड़े करके नूह के पास जहाज में आए, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। और 7 दिन के बाद पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल वर्षा होती रही। उसी दिन नूह और उसके बेटे शेम, हाम और यापेत और नूह की पत्नी और उसके तीनों बेटों की पत्नियां सब जहाज में प्रवेश किए। और वे और सब प्रकार के जंतु और सब प्रकार के पशु और भूमि पर रेंगने वाले सब प्रकार के जीव और सब प्रकार के पक्षी और जो कुछ पंख वाले थे, जोड़े जोड़े करके नूह के पास जहाज में आए। हर प्रकार का प्राणी जिसमें जीवन का श्वास था, और जो आए वे सब प्रकार के जीवित जंतु आए। वे 2-2 करके जहाज में प्रवेश किए, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। और यहोवा ने नूह के पीछे जहाज का द्वार बंद कर दिया। और पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय हुआ, और जल बढ़ता गया और जहाज को उठा ले गया, और वह पृथ्वी के ऊपर उठा। और जल बढ़कर अत्यंत महान हुआ, और पृथ्वी पर बहुत अधिक जल हो गया। तब जहाज जल पर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ता गया, और सब ऊंचे पर्वत जो संपूर्ण आकाश के नीचे थे ढक गए। जल 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पर्वत ढक गए। और सब प्राणी जो पृथ्वी पर चले फिरे मर गए, अर्थात पक्षी, पशु, जंतु और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव और सब मनुष्य, और सब जिनके नथनों में जीवन का श्वास था, अर्थात जो स्थल पर थे, सब मर गए। और सब जीवित प्राणी जो पृथ्वी की भूमि पर थे नाश हो गए, मनुष्य और पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, ये सब पृथ्वी पर से नाश हो गए, और केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यहाँ से आगे के अध्याय उत्पत्ति अध्याय 8 में जल प्रलय के बाद की घटनाओं का वर्णन है। प्रस्तुत है उत्पत्ति अध्याय। तब परमेश्वर ने नूह की और सब वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं की सुधि ली जो उसके साथ जहाज में थे, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाई, और जल घटने लगा। गहरे समुद्र के सोते और आकाश की खिड़कियां बंद हो गईं, और आकाश से वर्षा थम गई। और जल धीरे धीरे पृथ्वी पर से उतरने लगा, और 150 दिन के बाद जल घट गया। और 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात पहाड़ों पर जा ठहरा। और जल 10वें महीने तक घटता घटता रहा, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई पड़ीं। 40 दिन के बाद नूह ने अपनी बनाई हुई जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ाया, और वह उड़ता हुआ बाहर ही बाहर फिरता रहा, जब तक कि पृथ्वी पर से जल सूख न गया। तब उसने एक कबूतरी को अपने पास से उड़ाया कि देखें जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। परंतु कबूतरी को अपने पांव के तले टिकने की जगह न मिली, और वह जहाज ही में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और अपने पास जहाज में रख लिया। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। और सांझ के समय कबूतरी उसके पास लौटी, और उसके मुंह में जैतून के पत्ते की एक नई तोड़ी हुई डाली थी। तब नूह ने जान लिया कि भूमि पर से जल घट गया है। तब उसने और 7 दिन ठहर कर कबूतरी को फिर उड़ाया, परंतु वह फिर उसके पास न लौटी। और नूह के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को भूमि पर से जल सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोली, और देखा कि भूमि की ऊपरी परत सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज में से निकल आ, तू और तेरी पत्नी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे संग निकल आएं।
और जितने जीवित प्राणी तेरे संग हैं, अर्थात सब प्रकार के प्राणी, पक्षी, पशु और भूमि पर रेंगने वाले जंतु, उन सब को अपने संग बाहर निकाल ला, और वे पृथ्वी पर भर जाएं, और फलों फूलों और पृथ्वी पर बढ़ें और बहुत हों। तब नूह अपने बेटे और अपनी पत्नी और अपने बेटों की पत्नियों समेत बाहर निकला, और सब जीवित प्राणी और सब जंतु और सब पक्षी और सब भूमि पर चलने वाले जंतु जो जहाज में थे, वे भी अपनी अपनी जाति के अनुसार निकले। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं में से और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर उस वेदी पर होमबलि चढ़ाई। यहोवा ने उस सुखदायक गंध को सूंघकर अपने मन में कहा, मैं फिर मनुष्य के कारण भूमि को शाप नहीं दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन की कल्पनाएं बचपन से बुरी होती हैं, और जैसा कि मैंने किया है वैसा मैं फिर सब जीवों का नाश नहीं करूंगा। और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का, जाड़े और गर्मी का, धूप और पाला का, दिन और रात का सिलसिला कभी बंद न होगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।